मेरी माई जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज हम दुर्गा सप्तमी का 7वां अध्याय पढ़ते हैं। वेदतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती है और उसके अंगों पर कसी हुई चोली लाल रंग की बहुत सुंदर लग रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शंभु की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य को सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए और फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे और किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी और वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विशोभित थी और उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी और उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी और वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी और बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी और वे महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी और इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थी और किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के घोड़े हुए वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती और काली ने बलवान और दुरात्मा की वो सारी सेना रोन डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए और कोई खड्ग से, कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचलेकर और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया और यह देख चंड अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की और हजारों बार चलाए गए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनकी विकराल बदन के भीतर कठिनता से और देखकर सकने वाली दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और हूँ का उच्चारण करके चंड पर धावा कर दिया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड ने भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया और महाप्रक्रामी चंड और मुंड को मार गिराया और देखकर मरने से बची हुई बाकी सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई और तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ली चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्य देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी,
तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंड और मुंड के वध से 7वां अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी।